बिहारी लाल की। को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। सभी दोनों हाथ उठाकर पुकारिए, बोलिए गजानन
भगवान की। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। बोलो गजानन भगवान की। किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूट सुनामी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी सूट सुनामी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी महिमा परंपार, तुझको पूजे संसार, तेरी महिमा परंपार, तुझको पूजे संसार। प्रभु अमृत रस पर सा जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु को क्या कहना सब लोग, चलो बोलो। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। धूप दीपों की ज्योति सजाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, के आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों। क्या बतलाए, क्या पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से सौनक आदि। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याति कथा सारम रसायनम।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी महाराज से प्रश्न किए, सौनक आदि ऋषिगण, है महाराज सवेरे सवेरे सूरज उगता है ना, तो अंधेरा चल देता है, अंधेरा गायब, अब क्या आ गया, उजाला आ गया। लेकिन हमारे शरीर के अंदर का जो अंधेरा है, बोलो राधे राधे, वहां उजाला कैसे आएगा प्रभु, कुछ तो उपाय बताए। दुनिया के उजाला तो भगवान सूर्य है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर का उजाला क्या है, शरीर के अंदर अज्ञानता भरा हुआ है, उसको कैसे बचाया जाए, उस अज्ञान से कैसे बचा जाए और उसका निराकरण कैसे हो। तो देखो भैया, अकेला के लिए प्रश्न नहीं है ये, सबके लिए प्रश्न किए हैं। तो अब उसका यहाँ पर कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं, देखिए सूत जी महाराज कितना सुंदर बोल रहे हैं। देखिए, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर। किसी को अगर चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि इसको बोलते हैं कि जो चिंतन करोगे सामने मिल जाएगा। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष किसको बोलते हैं, कल्पवृक्ष के नीचे अगर बैठ के बोलोगे ना मेरे को ये चाहिए, वो पक्का मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्पवृक्ष दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि दोनों भगवान को प्रकट करके दिखा दे। वो सामर्थ्य अगर है तो सिर्फ गुरु जी के चरणों में है, सिर्फ गुरु के द्वारा ही भगवान प्राप्त होंगे। आप जो बैठाए हुए क्या है, क्या है भैया, ऋषिगण लोग यही प्रश्न किए कि हमारे अंदर के अज्ञानता को दूर करो प्रभु। तो बोल रहे हैं, कितना सुंदर यहाँ बोल दिए, सावधानतया श्रीणु। सबसे पहले क्या किए, सावधान। जब भी कोई अच्छा चीज बताते ना तो क्या कहते, सावधान। जैसे कि तू मतलब चाउर धरवाबो ना तो तू छींचे चूता करता, बोलो राधे राधे, नो है। और एक आध दिन गलती से कोई बिछिया या सोन के कुछ चढ़ा दे तो छह को महाराज ने बता, महाराज वो देखे रही है ना, उधर आए देखे रही है ना, काबर सावधान कर दिया महाराज ने, काहे को है महंगा है। तो इसीलिए यहाँ सूत जी महाराज बोले अब सावधान, कोई बातचीत नहीं करना, अब मैं जो बताऊंगा वो बहुत महंगा है। अब आप लोग को भी बता रहे हैं भैया, ये जो है ना, ये भागवत कथा देवता लोग को नहीं मिलता, सुराणाम अपनी दुर्लभ देवता। इस कली काल में काल व्याल मुख ग्रास, काल मतलब काल किसको बोलते हैं, काल यानी मृत्यु। जिसे सवेरे का बोलते हैं प्रातः काल, दोपहर मध्याह्न काल, रात्रि। तो देखो सबके साथ काल जुड़े हुए, काल क्यों जुड़ा है, काल काहे कि काल सत्य है, आएगा ही। कोई बच्चा जन्मेगा या नहीं जन्मेगा इसकी गारंटी नहीं है, एक स्त्री मां बनेगी इसका गारंटी नहीं है, लेकिन अगर जो जन्म गया है वो मरेगा इसकी गारंटी है। इसीलिए बोल रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तेरे। ये जो काल है, व्याल यानी सांप, सांप के समान ऐसा मुंह फैला के बैठा है माता, ठीक है, इतना बड़ा काल व्याल मुख ग्रास। कब इनको अपना ग्रास बनाओ, त्रास निराश हे तवे सुतक चाही कथा सारम। इसलिए मेरे को कथा मत सुनाओ, कथा का सार बताओ। क्यों, क्योंकि जान रहे हैं कलयुग में सबके पास समय नहीं है, 4 से 5 घंटा ही करना है। इसलिए महात्मा में लिख दिया सुतक चाही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। लेकिन कथा वही अच्छे से सुन पाएगा जिसका रस पाने के लिए इच्छुक हो, ठीक है। आम खाए मजा नहीं आया, लेकिन फ्रूटी पिए मत। हाँ बोलो चकाचक राधे राधे बोलो। को पता चला आज से 7वें दिन आप मरने वाले हो, तो सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत कथा को परोस दिया कि भैया मेरे पास और कुछ नहीं है बताने, है तो क्या यही भागवत कथा। आप लोगों के पास कितना दिन है इस जीवन में, कल्याण नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर पीछे ही जस्ट तालाब है, बोलो राधे राधे। डूब जाना सीधा, कोई मतलब नहीं सुना जाए। जैसे ही सुने परीक्षित को कथा सुनना है तो देखो सबसे पहले देवता लोग दौड़ते आए, और देवता लोग क्या लेके आ गए, अमृत का घड़ा। बोलो जल्दी, क्यों, अरे भैया ये अमृत को घड़ा को रखो, इसको जल्दी पिला दो परीक्षित को, उसका जीव भाग जाएगा। लेकिन हमको जो कथा सुनाने वाले उसको दे दो, ये हम लोग को नहीं मिलता।
ये कथामृत है। अरे अमृत अमृत कब मिलेगा आपको? इसके लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। लेकिन कथामृत जहां बैठे चकाचक। कल तक यहाँ कौन आता था? बोलो राधे राधे। आज मैं 7 दिन के भीतर मर जाऊंगा। देवता लोग आए, अमृत के घड़ा को दिए, अमृत के घड़ा को दिए। सुखदेव बाबा से कहने लगे, दो जी हाँ एक कथा को हमको पिला दो। बोले कि सुनो रे देवताओं, देखो सुखदेव जी क्या बोल रहे, तुम लोग जो लाया है ना वो कांच का टुकड़ा है। बोलो राधे राधे। और मैं जो रखा हूं वो मड़ी है। तो बताओ महंगा कौन सा? कांच का टुकड़ा की मड़ी। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचे क्व मड़ी महा ब्रह्म। कल यहाँ तुम जो लाए हो भैया वो कांच का टुकड़ा है और मैं जो रखा हूं वो मड़ी है। देखिए ध्यान से सुनना। लेकिन सौदा बराबर में होता है कि नहीं? हाँ कथा दे ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी बोले कि चलो देखते हैं, अगर परीक्षित का उद्धार हो गया 7 दिन तो हम लोग मान लेंगे कि भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। बोलो राधे राधे। सही में सुनने लगे। ब्रह्मा जी भी देखे तो हम लेके 7वां दिन की कथा हो रही थी और परीक्षित जी का कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। सोचो परीक्षित जी कल्याण हो गया, उसी समय ब्रह्मा जी और जितने ऋषिगण हैं सबने घोषणा कर दी लघुन्यन्यानि जातानि। देवता लोग और ऋषियों ने मिलकर के घोषणा कर दी कि भागवत ग्रंथ, भागवत की कथा और भागवत का विषय ही सर्वश्रेष्ठ है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। इसके अलावा श्रेष्ठ नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि बाकी सब में भेदभाव है क्या? अच्छा तुमन बता, ये 7 दिन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? 7 दिन पर काबर भागवत तो बतला रहे हैं यहाँ पर। सुंदर कथा शुरू करें। कौन सुना, कहाँ सुना, कैसे सुना तो बतला रहे हैं। एकदा ही विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तद्रिषुस्तत्र नारदम्। कथा कौन सुना है पता है? 7 दिन कहाँ शुरुआत हुआ? सब लोग बोलो नारद, जोर से बोलो। और नारद के मतलब क्या होते हैं? सब लोग बोलो नारद। जगह बात कबू रखते नहीं हुए वही कौन है? नारद। और नारद भी जो एक जगह नहीं रुक सकते वो 7 दिन तक। और ऐसा नहीं कि 2 बजे से 7 बजे तक, दिन भर और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, सिर्फ कथा सुन रहे। तो नारद जी से प्रक्रिया शुरू हुई। कैसे तो सुनिए चलो। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियो मला। सब तरफ घूमते 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 नारद जी पहुंच गए बद्री विशाल। बोलो बद्रीनाथ धाम की। कौन कौन गए बोली? गए हो भैया? हाँ। चारों के चारों सत्संग करने के लिए घूम रहे थे वही बद्रीनाथ में कि अचानक उधर से घूमते आ गए कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 और देखिए दोनों संत हैं, नारद जी भी संत हैं और सनकादिक ऋषिगण भी संत हैं। और 2 ऋषि जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान कोमल होते हैं। आज लेकिन आज देखे सनकादिक ऋषिगण चारों भैया, ओ नारद जी तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है भैया? कथम ब्रह्मांडीन मुखः कुतश्चित्योतरो भवान। क्या बात है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? तो बतलाए मैं बहुत परेशान हूँ जी। अब नारद जी जैसे व्यक्ति परेशान हो गए। बोलो राधे राधे। जो दिन भर क्या करते हैं? हाँ तो हमन कोई बहुत बड़े बात देखा, हमें परेशानी करते हैं। कोई उपाय रहे मेरे बताते सब जन ध्यान से सुना। परेशानी के जड़ काए काबर परेशान और कैसे ओकर निपटारा पाबो। चलिए सुनना।
नारद जी महाराज जब गए सनकादिक ऋषिगण से मिले, मुंह लटका देखे तो बड़ों ने छोटे से कहा, सनकादिक ऋषिगण ने नारद जी से कहा कि भैया कारण को बतलाओ। देखो एक बात आपको बतला दे, यहाँ पर जब भी बड़ा छोटे से अगर प्रश्न करे तो क्या हाल चाल, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बचा दो सच। बड़े लोग अपने अनुभव को बताएंगे और कल्याण हो जाएगा। हम बड़े से अपन बात छुपा देते, चोरी कर रही थी काबर की, तो नहीं, छुपाओ मत बड़े बात। देखिए मुंह लटका हुआ है नारद जी महाराज का, ठीक है, लटका हुआ है। और आज यहाँ पर एक तो सुंदर प्रश्न को किए कि देखो नारद जी बोल रहे हैं, मैं ऐसा कोई जगह छोड़ा ही नहीं हूं घूमते घूमते। कहां कहां गए हो भैया, हमको भी बता दो। तो बता रहे हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदा, सब तरफ गया। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, सेतुबंध, रामेश्वरम, न जाने कहां कहां मैं गया, लेकिन सब तरफ गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वहां जाकर के क्या देखे, भगवत चर्चा कहीं होती नहीं है। अब भगवत चर्चा कहीं नहीं हो रही। नारद जी देख के व्याकुल हो गए, कोई भगवान का नाम नहीं, सिर्फ लोगों को कैसे भगवान से पैसा कमाए। आज को इसमें हो गए, सिर्फ लोग मंदिर बनवा दे रहे हैं कि कैसे उससे पैसा कमाए। नारद जी देखे व्याकुल हो गए, बाबा लोग के पास गए, बड़े बड़े संतों के यहाँ। तो संतों के यहाँ जाकर के नारद जी ने देखा, पापस खंडा ही थी पाखंडा, सब लोग पाखंड कर रहे हैं। कैसे? आप लोग देखो नारद जी क्या देखे, ये बड़ा बंगला किसका है? क्या सुनाई दिया? बाबा का। बोलो हाँ। नारद जी देखी, इतना महिला बन के आवाज कहां से आते थे, हर तरफ पाखंड है। अब तो घर में प्रवेश किए बाबा लोग के बाद, संतों के बाद जब गृहस्थों में गए तो गृहस्थों में क्या देखा, तरुणी प्रभुता के पुरिया लोग घर का चलाने वाली हो गई। बोलो राधे राधे। नहीं हो गए गुस्सा भैया। तरुणी बुद्धिदायक, इस कलयुग में माँ बाप की इज्जत नहीं होगी। साला साहब को बुला बुला के पूछेंगे तरुणी प्रभुता के है, बहुरिया घर चलाएगी। ये सब को जब देखे नारद जी व्याकुल हो गए, भगवान ये तो छोड़ो, कन्या विक्रियणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकलम, बेटियों को बेचा जा रहा है। जहां सौदा पक्का हो गया वहीं समधी बन जाए। अच्छा अच्छा पैसा दे दिए तो वहीं से अपनी बिटिया को दे दो। संबंध कहाँ, कलकलम, सब जगह परिवार में कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नारद जी देखे तो नारद जी व्याकुल हो गए, जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो बोले सब तरफ घूम के अब मैं पहुंचा वृंदावन में। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। अब देखिए नारद जी सब तरफ घूमे, अब वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जाकर के भी क्या आश्चर्य देखा, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। एक जवान स्त्री शादीशुदा ओकर दू जन लइका मन बुढ़ा गए है और माँ जवान है। बोलो राधे राधे। नो आश्चर्य देखो, कितना आश्चर्य की बात है। माँ जवान है, आज भी देखना सब लोग माता मन बढ़िया घूमा थे, चलो जी यहाँ से आएंगे वहां से आएंगे। बेटा मन अरे रुकना भी उठे नहीं, अरे रुकना भी खाए नहीं। ये देखिए लइकन मन बुढ़ा गए, पैदा होते ही बुढ़ा गए। तुम ला दे दो आजकल के लइका मन, अभी के लइका मन लग गई 6 ईटा यहाँ पर सवेरे बोल के गया हूं मैं, इसको कलश में आम पत्ती लगा देना। एक जन लइका नहीं, सब के सब भाग गए। और डीजे में वो क्या बज रहा है, एलवीस यादव। बताओ कलश यात्रा है और बजा क्या रहे, उतना बुद्धि उस क्षणम तिष्ठम चिंताम पीनाशय। रुको 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 हे साधु, मेरी चिंता को तो दूर करो भैया। नारद जी बोले अब तो जाना ही पड़ेगा भैया, संत हूँ, मेरे को कल्याण करना है। नारद जी गए वो स्त्री के पास, कौन हो तुम? अपना नाम बताने लगी। अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम? भक्ति। ये दोनों कौन है? बुढ़े बालक लोग। तो बोले इमाऊ में तनयाऊ मतऊ, ये दोनों मेरे बालक हैं, नाम लो सब लोग। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बुढ़े हो गए। अब भक्ति क्या कर रही है? नाच रही है, मगन है, अभी जवान है। ध्यान से सुनना कथा तब समझ आएगा। भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हैं। आज भी देखो
भक्ति तो राधे राधे बोलो जोर से पैदा हुई है। सब लोग बोलो दक्षिण साउथ में जाओगे ना, रामेश्वरम साइड, ये पूरा साउथ का जितना है वहीं से सबसे ज्यादा भक्ति है। आज भी आप जाओगे देखोगे तो कह रही है कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में आकर के थोड़ा थोड़ा और बड़ी हुई, वहां मेरे को सम्मान मिला, महाराष्ट्र में और सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आई तो सब नष्ट हो गया। गुजरात में ज्यादा भक्ति नहीं, आडंबर ज्यादा है। गुजराती लोग नाराज नहीं होना। मैं सब तरफ घूमते हुए वृंदावन आई हूँ अब, लेकिन मेरे को लगता है महाराज वृंदावन भी छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। नारद जी बोले रुक 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 रुक, वृंदावन छोड़ के मत जाना। ये वृंदावन ऐसा जगह, वैकुंठ को छोड़ के भगवान कहाँ है? वृंदावन में। और तुम वृंदावन को छोड़ के जाऊंगी कहती हो, वृंदावन को छोड़ के ना जाना। बोले तो महाराज मेरा तो उपचार करो, ये दोनों बालक तो अभी भी बूढ़े हो गए हैं, मैं क्या करूं? नारद जी बार बार सोचने लगे, अब वृंदावनस्य संयोगात्मनत्वं तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति अत्र च। कह रहे हैं कि वृंदावन में भक्ति नाचती है, दिन भर ठाकुर जी जहाँ विराजमान वही तो भक्ति है, तो तुम इसलिए हो। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य दोनों को चलो अब मैं जगाता हूँ। तो गीता पाठ है और मुहुर मुहु, ठीक है, गीता का पाठ किया, ज्ञान उठो वैराग्य जागो, दोनों नहीं उठे। अब उसके बाद घूमते घूमते नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी कहने लग गया कि जाओ तुम भैया सत्कर्म करो। नारद जी बोले अभी तक क्या मैं विकर्म कर रहा हूँ, कुकर्म कर रहा था, सत्कर्म ही। बद्रीनाथ धाम की वहीं पर ये चारों भैया मिले, और ये चारों भैया ने मिल करके संकादिक ऋषिगणों ने कह दिया कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरदुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणारविंद को पकड़ लो, बस इतना ही बोले, कृष्ण के चरणों में प्रीति करो। तो बोले कैसे होगा? तो चारों ऋषियों ने मिलकर के नारद जी को बताया, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकारिधि। सुखदेव जी द्वारा गाया हुआ जो गीत है भागवत पुराण, उसको तुम सुना दो। नारद जी बोले मैं कहाँ से सुनाऊंगा? हाँ हाँ मेरे पिताजी ब्रह्मा जी मेरे को सुनाए थे। नारद जी बोले लेकिन अभी कुछ याद नहीं है। महाराज आप ही लोग पहले सुना दो ना, मैं आपसे सुनूंगा फिर सबको सुना दूंगा उन बालकों को। तो देखिए बद्रीनाथ में मिले हैं तो कथा कैसे जगह में होना चाहिए? जंगल झाड़ी रही से कथा हो जाती स्काई है, तो उसको कैसे किए? पहले सुंदर मंडप बनाए, पंडाल बनाए। अब बद्रीनाथ में कथा कहाँ से होगा? वहां तो खूब ठंड, तो बद्रीनाथ से नीचे आए हैं हरिद्वार। बोलो हरिद्वार धाम की। अब हरिद्वार में सुंदर गंगा का किनारा, और गंगा का किनारा में सब लोग बैठ गए। व्यास गद्दी के लिए तखत बिछाए क्या? तखत पाई नहीं, बालू रेती का सुंदर गद्दी बनाया गया। देखो भैया अब चारों भैया कथा कह रहे हैं, एक जन बैठे कथा कहने, तीन जन जाप करे, कोई पाठ करे, कोई पूजा करे। कितने लोग बैठते थे? चारों भैया एक साथ सुना रहे हैं। अब सामने नारद जी बैठने लग गए, और जब बैठे जो टिकते नहीं है एक स्थान में, ठाकुर जी के कथा में इतने रम गए, इतने रम गए, 7 दिन तक सिर्फ कथा ही सुन रहे हैं। देखो सिर्फ सुनने लग गए चकाचक। अब हरिद्वार में कथा क्यों हुई? हरिद्वार में इसीलिए हुआ, बद्रीनाथ में जगह नहीं है, पहाड़ है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, कहीं से कुछ गिरता है, कब कहाँ प्रकृति का आक्रमण हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वहां कथा नहीं हुई। हरिद्वार में सब कुछ समतल है। अब जैसे ही पता चला भैया कथा होने वाला है, सब के सब संत लोग, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरा, सब के सब दौड़ के आ गए और जय घोष करने लगे, भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सब के सब आ गए और सुंदर वहीं पर भागवत कथा प्रारंभ हो गया। अब भागवत का कथा जैसे ही प्रारंभ हुआ, सदा सेव्य श्रीमद् भागवते कथा यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रशमा हरिश्चित्तम समाश्रये।
देखो पहले आप लोग पूछ रहे थे ना कि कथा को जिन दिन तुम्हारी इच्छा होगी तीन दिन में बैठ जाओ सुने भरे। बोलो राधे राधे। मना किया चैत बैसाख लिखा है हाँ, लेकिन कब मुहूर्त देखना चाहिए? मोर लड़का फर्स्ट है तो मैं भागवत सुना और कहीं फर्स्ट आ गया मन्नत मांगे हो तो क्या करो? मुहूर्त दिखवा लो महाराज से। बाकी कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। अब पूस का महीना भी इतना अच्छा है भैया, इसी में कल्याण हो जाता है। अब सनकादिक चारों भैया मिलकर के भागवत का गुणगान कर रहे हैं। अब पीछे एक स्त्री आके खड़ी हो गई, नाचने लग गई दो बालकों को लेकर के। भक्ति सुतौ तरलौ गृहीत्वा प्रेमैका रूपा सहसा विरासी। दोनों लड़का को लेकर के कौन प्रकट हो गई? हाँ बोलो भक्ति मैया की ज्ञान वैराग्य दोनों को लेकर के। देखो भगवान का कथा जैसे ही शुरू हुआ वो दोनों खड़े हो गए, नाचने लग गए। भक्ति मैया बोली मैं कहाँ बैठे, मेरे लिए जगह वगह है? सब जन को बैठा दिए, सब बटू लगा दे, मेट लगाए हैं नहीं लगाए हैं? कह रहे थी गद्दा लगा दिया, हमारे पर चौकी लगा दिया, कुर्सी लगा दिया। भक्ति माता कौन मेरे बैठी? तो भक्ति माता बोली मेरा स्थान कहाँ है? तो साक्षात भगवान बोले तुमको इधर घर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम सबके हृदय में जा करके बैठ जाओ। तो भक्ति माता कहाँ विराजमान हो गई? अंदर में। और जैसे ही के दोनों तो नाचने लग गए, दोनों प्रसन्न हो गए। ये तो आप ठीक बतलाए। तो भागवत कथा से क्या सिर्फ ज्ञान वैराग्य ही संतुष्ट होंगे कि और कोई संतुष्ट होता होगा? बोले कि नहीं, ज्ञान वैराग्य भर नहीं। अब सब लोग सुनना, थोड़ा कान को बड़ा कर देना जितने लोग बैठे हो। देखो भागवत जी में क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति जीवन में पाप के अलावा कोई काम ही नहीं किया है, सुनना, दिन भर पाप किया है, चाहे अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दिन भर जो किया है, अगर वो थोड़ा सा भी भागवत सुन ले, एक बार कथा सुन ले, तो सब उसके पाप पापियों के, बोलो ना जी, विनोदी तो जोर से बोला, पापियों के। हाँ तो पाप को तारती है, लेकिन कब तारेगी भैया? ध्यान से अगर सुनोगे कथा तो। अब नहीं सुनोगे तो बाहर यहाँ से निकलो घर, देखो फिर आन भाई बैठ चल गाड़ी में, बोलो राधे। वो तो सब खड़े हैं कथा में लाएवर, कथा कराए सहयोग पर नहीं है संसार, लेकिन दूल्हा वहां तक ले जाएगा सब है। ठीक है भैया, तो उससे बचो, बाहर के दुनिया से थोड़ा माया से बचो, कलयुग में होगा प्रभाव। नारद जी भी तो इसीलिए बोले ना, नारद जी को भी खड़ा करने में ज्ञान वैराग्य को समय लग गया। नारद जैसे व्यक्ति को, जो कि सोचिए कौन है, परम विशुद्ध परमात्मा है नारद जी, उनको समय लग गया ज्ञान वैराग्य को ठीक होने में। तो बताइए हम कौन से खेत के हैं जो सुधारने में लगे हुए हैं? आप लोगों को होगा, लेकिन इतना विश्वास है धीरे 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 होगा। के गांव हो गए यहाँ? 3 गांव देवी भागवत, बोलो राधे राधे, और 2 गांव भागवत। तो एक बार नहीं हुई दीदी, धीरे धीरे, लेकिन एदारी बहुत कुछ हो जाए। बोलो राधे राधे, कहे कि 5वां बार है, ठीक है? तो इस बार कल्याण हो है। हाँ, और कल्याण करने के लिए आए हैं और एदारी हो गई तो करिए। सब लोग पहले तो राजू करना है ना, बोलो राधे राधे, एदारी पक्का है भैया। तो चलिए, कहा थे एकड़ तो कल्याण होनी है, पापियों के पाप को तारती है। तो बोले ये भी नहीं, अब देखो क्या बोल रहे हैं भागवत जी। भागवत जी का ये कहना है, जो पाप करके मर गया है वो पापी अगर भटक रहा है वो भी तर जाएगा। अब बताओ बाबूजी जो सोचे हैं ना कि मैं अपन जीवन में सुना, तो एक कहा कि वो तो तरबेज पे ही, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। लेकिन जेकर जेकर नाव लेके डलवाए हैं, एक बांस दिखा थे, एवं सबला आवाहन करे हैं तुम्हारे घर के, जो नहीं है दुनिया में, वो करो कल्याण हो जाए। सोचिए, तो ये सामान्य ग्रंथ नहीं है भैया, इसलिए तो कहते हैं क्या, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से
भी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरह दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। जाएगा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जीवन कितने दिनों का है? हाँ, जीवन के दिनों का है, 4 ही दिन है ना, कि 7 दिन? 4 दिन है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला। कोई न सके साथी अकेला, कोई न सके साथी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा, बुद्धिमान आया जग में हाथ पसारे जाएगा। से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से ब्राह्मण है जी, दिन भर पूजा पाठ करना उसका धर्म ही है, भगवत सेवा करना और भगवत कार्य से ही अपने घर को चलाना। जो मिल जाता 2-4 रोटी उसी से घर चलाता, संपन्न था, बढ़िया सुंदर। घर में एक पत्नी जी है, नाम है उनका धुंधली। बोलो, धुंधली के बारे में बता रहे हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा, ये कैसी है इसके बारे में लोक वार्ता काला कहे गए जानता? दिन भर संसारे के गुठिया है। बोलो राधे राधे। एक धुंधली, लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूरा यानी झगड़ालू, गुस्से। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पी का, बहुजल्पी का मतलब कटकट ही। बोलो राधे राधे। हर बात को काट देने वाली, कुछ नहीं सुनना है उसको, बस कट से काट देना है। प्रायशो बहुजल्पी का। उसके बाद सुराचा गृह कृपणा कलह प्रिया, कृपण भी है, बहुत कंजूसनी है। अब कलह प्रिया, जब तक आस पड़ोस में उसका इसका स्वभाव बताया भागवत जी ने। इसका सब पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत जो महिमा गाया गया महात्म को उसमें बता रहा है। ये देखो पद्म पुराण, ठीक, इसका समय तो नहीं, पद्म पुराण में ये महिमा सुंदर बताया। अब देखो ये जो है घर में सब पका पकाया अच्छा चीज का गुरु का शरण मिल जाए तो देखो भैया, संत और गुरु के लिए गुरु के घर जाना चाहिए। महाराज जी हमारे जंगल की ओर निकल गए, हाँ जी जंगल में गुरु मिली जी, निकल गए महाराज। महाराज जब निकले, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज गुरु की भगवत कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई कि ये महाराज आत्मदेव जहाँ निकले हैं ब्राह्मण देवता, वहीं पर एक संत आ रहे हैं। और संत जी देखे, अरे तो ब्राह्मण आदमी है लेकिन दुखी दिख रहा है, चलो इसके पास जाया जाए। जैसे ही संत भगवान वहां पर गए और जाकर पूछे, कथम रोदसी विप्र, क्यों रो रहे हो?
रोने का कारण क्या है? तो अपने बारे में बताया महाराज, क्या बताऊं, घर में सब कुछ है। संसार के लोग मुझे बार बार कहते हैं कि कर लड़का के लिए रो रहा होगा, एक ने तो लड़का के लिए रो रहा है। तो आज वो संत देव लड़का से क्या होगा? सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, एक बार में सब भस्म हो जाए, ठीक है। अंग महाराज का लड़का हुआ, वेन राजा इतना दुष्ट हो गया कि घर छोड़ना पड़ गया। तो पुत्र से संतान से कुछ नहीं होने वाला। का गलती कर पा रहे थी आगे, हाँ मोरे लंग गलती हो गई तो मोरे माथा पटती पड़ती यार है, मोरे गोरमा मोर ऊपर ब्रह्म हत्या के दोष लग जाए, ब्राह्मण के मरने का दोष लग जाएगा। क्या किया जाए? तो ब्राह्मण देवता सुंदर एक अपने बेग रखते हैं जो ब्राह्मण लोग, उसमें से अपने जो भी पोटली उसमें से फल निकाला, दे दिया, जाओ आशीर्वाद है, इसको खिलाओगे तो अवश्य तुम्हारे घर में संतान होगा। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, निकल गए। तुरंत ले जा करके अपनी पत्नी धुंधली को दिया फल, एले धुंधली इसको खा लेना, इसको खाने से हमारे घर में लड़का हो जाएगा। अब देखो ये कैसी है ये धुंधली, जिसके बारे में बताए हैं बहु जल पीका खटखट ही, हर बात को काट देने वाली, क्रूरा। क्रूरा मतलब गुस्से, झगड़ालू, बार बार सोचने लगी है महाराज के दहेल कहूं लड़का हो गया तो हो गया। देखो क्या सोच रही है, नहीं होए, विश्वास ही नहीं करी। और देखो माताओं बहनों, आप लोग जितनी बात आप जो मन में आओगे वो मिलेगा, ये गारंटी है, गारंटी। और अगर नहीं होती तो इतना कथा होती इसका, तुरे यहाँ जब खमतराइन बैठे रहे ना, शुद्ध पवित्र हो जाती हूँ, पूजा पाठ करके खाऊंगी। अपने पति देवता को झूठ बोलने लगी, इतने में पड़ोसी आ गई। पड़ोसी आकर के बोली, हाँ बहन कैसे चिंतित दिख रही है? बोली देख ना महाराज जी प्रसाद देते हैं, मेरे घर में संतान नहीं है, प्रसाद खाने से संतान होगा। तो आज ये कहने लग गई। पड़ोसी बोली, हाँ संत के प्रसाद से कल्याण होता है, उसको खा ले। अब क्या क्या सोचने लगी, देखो ये धुंधली सोच रही है, अगर कहीं मैं गर्भवती हुई, मेरा पेट बड़ा हो गया, कहीं मेरा तबीयत खराब हो गया, बोलो राधे राधे, तो घर का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर घर में आगी लग गया तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, सीढ़ियां चढ़ना मेरे को मुश्किल हो जाएगा। देखो उसका बुद्धि कितना कुतर्क नहीं खाई आखिरकार। अब उसकी छोटी बहन आ गई। छोटी बहन का नाम है नाम नहीं, छोटी बहन का काम बता रहे हैं, नाम तो वर्णन नहीं है, रख लेते, ठीक है। अमोर पति देवता पैसा दे देते, बोलो राधे राधे, वो मान जाए। सुनिए ध्यान से, ये झूठ का लड़का। अब एक बात बतला दें आपको, 6वां महीना कहीं लग जाए, पेट से हो गई कोई भी बहन या कोई भी माता, जीवन में जैसा वो करेगी वैसा ही उसका लड़का होगा, बोलो राधे राधे। इसीलिए गर्भ का विचार बहुत करना चाहिए। लड़का पेट में आ गया तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो देख लेना पूजा पाठ जो महिला करेगी ना तो बच्चा भी सुंदर पूजा पाठ वाला होता है। हो गया 4 महीना हो गया, झूठ ऊपर झूठ बोलने लग गई। महाराज सोच रहे हैं कि बढ़िया ये दे लड़का होने वाला है, बहुत मगन बेचारा। अब तो मगन होकर के जाए, मगन होकर के आए, लेकिन पेट में जो है वो झूठ का बालक है, वो कपड़ा है, बालक अभी आया ही नहीं है। एक दिन की बात है, सब लोग देखो 9वां महीने की बात, उसी समय लगने ही वाला है कि उसकी बहन ने क्या किया, अपना बच्चा ला करके थमा दिया और इसने उस फल को खाया तो नहीं, बल्कि जाकर के गैया को खिला दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो दोनों को देखना, एक जन के 9 महीना में और 3 महीना बाद गैया के 3 महीना बाद काबर होते, गैया के बच्चा कितना दिन में होते, कितना के गर्भ रहते, जिसे हमारे माता मन के महीना 1 साल का होता है। इसीलिए साल भर सेवा करना चाहिए गौ माता का। 12 महीने बाद और 9 महीने बाद एक घर में दूल्ही का, बोलो राधे राधे। अभी तक लेके नहीं रही, अब भगवान देता है तो जब भी देता छप्पर। हाँ अब देखो गाय के लड़का नहीं होती से, और गाय के पेट से लड़का हो, इससे पुरुष के लिए पुरुष का लड़का हो गया। देखो कितना सुंदर उसका जो कान है गाय के समान, ठीक है, कितना सुंदर बालक है। तो वो बालक का वहीं पर नाम रख दिए। सब लोग बोलो गौकर्ण, गौकर्ण महाराज की।
अब धुंधली बोली कि नहीं, ये मेरे गर्भ से हुई है, इसका नाम हम भी रखेंगे। तो इसका नाम रखा गया। सब लोग ध्यान से बोलो, मोर नाव लेके रखिया एक नाव। तो धुंधली के बेटा क्या नाम रखे उसका, बोलो, धुंधकारी। तो देखिए एक घर में दो बालक आ गए। अब दोनों का परिचय, कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाभवौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बालक जो जो बड़े होते चले गए उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए। कौन बालक, गौकर्ण जी। और धुंधकारी के बारे में लिखा, लूट पाट इत्यादि पूरा कर। देखो माताओं बहनों, यहीं पर प्रमाण है। जो बहुत बड़े पंडित निकल गए, अब घर के हाल चाल को जब देखे, ये लड़का तो बहुत बुरा हाल हो गया इसका, धुंधकारी जी का। अब पिताजी घर से बाहर निकल गए, भाई गए मैं कुछ जीव दे दो। कहाँ चले गए, जंगल। लड़का पाए कहाँ गए, से जंगली गए थे ना, लड़का खोजे नाव लेके जंगल। अब मरे के नाव लेके जंगल गए। तो देखो भैया जंगल की ओर चले तो गए। अब उसके बाद उन्होंने सोचा मैं भगवत भजन ही करूं। आखिरी में उपाय ये, घूमते घूमते अचानक गौकर्ण महाराज निकल गए। पिताजी कहाँ जा रहे हो उनको। गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को रुकवाया। और गौकर्ण जी तो ज्ञानी है, अपने पिताजी को ज्ञान देने लगे। देहस्थि मांस रुधिरे अभिमितियों का संग करो। और आप लोगों से भी, जितने लोग बैठे हो कथा सुन रहे हो, एक ही प्रार्थना, संत साधु जहां भी आए भैया जरूर जाएगा, एक तो माला लेकर के 4 दिन स्कंद का पाठ करते हुए गौकर्ण के पिता आत्मदेव जी परम गति को प्राप्त हो गए। बोलो आत्मदेव महाराज की जय हो। अब घर में कौन कौन बच गया, अब घर में बचा धुंधली और धुंधकारी गौकर्ण महाराज। गौकर्ण जी बोले पिताजी तो चले गए, ये घर में मैं नहीं रहूंगा। जिस घर में पापा चाल होता है मैं यहाँ जाऊंगा। गौकर्ण भी निकल गए, सुंदर भगवान का भजन करने लगे। अब घर में कौन कौन बचा, धुंधली और धुंधकारी, झूठी माँ और झूठ के लड़का। बोलो राधे राधे। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। जिसने गर्भ में 6वां महीना अगर लग जाए तो हमेशा 6, 7, 8, 9वां महीने तक अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। जैसा आप करोगे वैसे ही आपका लड़का पैदा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। धन पिताजी छुपा के रखे, सबको दे, नहीं तो तेरे को मारूंगा। अपनी माँ को मारने के लिए देखो कैसा बालक पैदा हुआ। लकड़ी उठा लिया, मारने लगा। अब सोचने लगी धुंधली, हे भगवान, लड़का हो तेनों काय कर दो। बेचारी सब कुछ न देखी, साल चाल घर से बाहर निकल गई। एक दिन की बात है, रात्रि के समय कूपोपातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात के समय गई है, कुआं में जाकर के गिर गई, वही उसका प्राण चले गया। अब घर में कौन बचा, अकेला धुंधकारी। और अकेला धुंधकारी बचा तो देखो भैया अब तो कोई नहीं, 5 वैश्या को लेकर के आ गया घर में। अब 5 गणिकाओं के साथ अब उनकी इच्छा को पूर्ति करना, सिर्फ उनका इच्छा है। उनको क्या है, उनको तो देह को देख के उनका बस धन कमाना होता है। तो बस अब यही इच्छा पूर्ति के लिए अब उन्होंने क्या किया, और ज्यादा अपने कार्य को बढ़ा लिया। धुंधकारी ने लूट पाट इत्यादि ला ला के धन देता और बढ़ाता इन लोग के काम को। अब देखो भैया आप लोग सुनना, एक दिन की बात है, 5 वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये रोज धन तो ला रहा है, राजा को एक दिन पता चलेगा कि ये लूटपाट करता है। राजा बुलाएगा, इसकी पेशी होगी और कहीं ये अदालत में जाएगा, हम लोग का नाम ले दिया तो हम लोग भी फंस जाएंगे। उससे अच्छा भैया ना रहेगी बांस और ना बजेगी। तो एक काम किया जाए, इसी को यहाँ पर निपटा दिया जाए। सब लोग देखो माताओं बहनों, 5 वैश्याओं ने मिलकर के, 2 ने हाथ पकड़ा, 2 ने पैर पकड़ा, बांध दिया खटिया में। और उसके बाद तीसरी दौड़ते हुए गई है, तप्तांगार समूहांस तन मुखे ही चुप छपा।
दौड़ते दौड़ते गई और जलते हुए अंगारा को मुंह के अंदर डाल दी। वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। पांचों के पांचों डर गई, ये तो मर गया, अब हमारा क्या होगा। वहीं पर गड्ढा खोदे, गड्ढा खोद के तुरंत उसको समाधि बना दिए। वहीं पर देखा, गाड़ के बना दी, उसके ऊपर दिया जलाए, भाग गई पांचों वैश्याएं। कुछ नहीं रहा। अब देखो, ध्यान से सुनना सब लोग। लइका पाने के लिए अगर बाहर आप निकल तो गए, बैगा दुनिया ना जाने क्या क्या किए, बोलो राधे राधे। लेकिन कैसे लइका का गारंटी मिलता है कि अगर विश्वास नहीं है तो कोई कार्य मत करना। बिना विश्वास के कार्य करोगे तो वो पक्का नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, धुंधकारी चले गया। गौकर्ण जी महाराज उधर से घूमते घूमते आए, अचानक उनका घर दिखा। ये समाधि कहां से आ गया मेरे घर में, दिया कहां से जल रहा है। अचानक देखे एक गधा दिखाई दिया, अचानक देखे हाथी दिखाई दिया उल्टा चलते। उसको लगा ये क्या हो रहा है भैया, कोई जा रहे क्या मेरे घर में। अचानक एक पुरुष गया, पुरुष आया, जैसे भूत प्रेत को करते नहीं है वैसे दिखाई दिया। तुरंत जल लिए और जल लेके जैसे ही वहां पर सिंचन के, गौकर्ण जी तो पंडित हैं, वहीं पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। अब वो पुरुष कौन हो भैया, तुम तो बताया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरे खुद के कारण मेरा ब्रह्मत्व चले गया भाई। मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। देखिए क्या बन गया, वो प्रेत बन गया धुंधकारी। अब बोल रहे प्रेत बन गया भैया, मैं तो तेरा श्राद्ध कर दिया हूं। बोले हाँ श्राद्ध कर दिया हूं, तब तो कैसे प्रेत बन गया। बोले मोर 100 श्राद्ध कर दिया, 100 बार गया श्राद्ध, तब भी मोर उद्धार नहीं हुए, मैं इतना बड़े प्रेत हूं। देखिए बाकी धर्म में लिखा है, ऐसी कहते हैं। आज जैसे ही धुंधकारी जी प्रकट हुए, 100 गया श्राद्ध में नहीं होगा, तब क्या किया जाए। गौकर्ण जी महाराज किससे पूछूं किससे पूछूं, तो कोई नहीं दिखा। तो सूरज देवता से पूछे तो भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया और कहा क्या, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। तुम ना कुछ नहीं, 1 हफ्ते तक अपने भाई को कथा सुनाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, तब उसका कल्याण होगा। हाँ गौकर्ण जी महाराज बोले वो तो मर गया है, उसको कैसे भागवत सुनाई देगा। बोले वो तुम्हारे लिए मर गया है, लेकिन वो अभी भी भटक रहा है। भागवत की कथा चुंबक है, चिपक के चले आएगा, वो अपने आप सुनने लग जाएगा। तू बस उसका नाम तो ले दे, एक नाम लेके नाम फोटो रख दे, जेकर कल्याण नहीं हुए तेकरो कल्याण हो जाए। सुन के सिर्फ भागवत कथा से। अब तुमन कहिया कि महाराज में तो संस्कृत लिखा है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में भी समझा था कैसे कल्याण हुआ। तो 7 दिन तक भागवत की कथा को सुनो यज्ञ रूप में, तो अवश्य ही कल्याण होगा। अब तो सुंदर यहाँ पर भागवत की कथा कौन सा महीना, बोलो आषाढ़। कौन सा महीना में हुआ, आषाढ़ के महीना में पानी गिरते में सुंदर कथा सुना रहे हैं। सब लोग को जब पता चला, सब घूम घूम के आने लगे, भागवत कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। सबको सुंदर बैठा के दिए। हाँ धुंधकारी के लिए जगह बनाए हो कि नहीं आप लोग, जाना था। आजू बाजू में देखिस कोई जगह नहीं दिखीस तो बांस के पेड़ रहे। ये बांस नहीं जो हमारे यहाँ दिखे, ठीक है, वो बांस नहीं, वो बांस में पेड़ रहे। तेने माँ के सुंदर बैठ गए। अब बांस में 7 गांठ के बांस रही सुहे तक रुक के। बोलो राधे राधे। ओई में अंदर गांठ 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 बने रहे, ओई में आकर के बैठी और सुने। सब लोग देखते जाना। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ चट चले टूट गया। बोलो राधे राधे। दूसरे दिन में दूसरा गांठ, तीसरे दिन में, जैसे ही 7 दिन हुआ, एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि भेदनम, 7 दिन में 7 गांठ चट से टूट गई, ठीक है। और जैसे ही टूटी उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता,
पीतवासो घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित। अरे कौन है भैया तू दिव्य पुरुष? तो बताया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, आपने भागवत कथा सुना के मुझको तार दिया। तो बोलते हैं मेरे जैसा पापी, तो इसीलिए तो लिखे पापियों के। हाँ देखो धुंधकारी जैसा पापी तर जाता है। अब यहाँ पर लिखा है, जो धुंधकारी जी महाराज गा रहे हैं भागवत जी के बारे में, उसको सुन लो। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत का पीड़ा भी दूर हो जाएगा। अगर कोई भटक रहा होगा आसपास तो इस भागवत के कथा को सुन करके जो भी प्रेत होगा वो तर जाएगा। इतना बड़ा कार्य है ये भागवत की कथा। अब धुंधकारी जी सुंदर महिमा को गा ही रहे हैं, उसी समय भैया अलौकिक विमान आया और विमान में बैठ के धुंधकारी परम धाम को चले गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब बाकी जितने बैठे थे, ये जितने बैठे थे भाव कर रहे हैं भागवत, तो बाकी लोग को बोले इसलिए नहीं आया, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण का विभेद किया गया है। देखो जी 3 प्रकार के श्रवण करने वाले हैं। चलो बोलो आप लोग, श्रोता, बोलो जोर से, आवाज नहीं आई तो काय बोलता हो। श्रोता, सर्वता, श्रोता, कितने प्रकार के? एक जन है तो सूते चाहे, बोलो राधे राधे। देखिया बढ़िया पंडाल बने तो भाई फिर सूदबो, कीमत बोले सुतैया। दूसरा है फिर सरोता, वो काटे चाहे, ये काटते पंडाल लगाए ये दे में राहु लगाते राजू, ये दे में राहु लगाते राजू, ये देला दईसन करते राजू। और वो कोने सरोता है, वो काटे चाहे आउ कुछ नहीं, आउ कौन महाराज नहीं मिलिस तोला, आउ कौन बजैया नहीं मिलिस, देते तो दे बक्सर बस उसके करे आए उहु मलावा कहूँ आ गई, आउ 2 लड्डू आउ खवा हवा। ठीक है सरोता। तीसरा है श्रोता, दिन भर जो कलश यात्रा में भी रहेंगी और ओकर बाद आके भी बैठी और ओकर बाद का कहे हाँ हाँ आउ सुन ले आई मन कोने। हाँ तो इसने मतलब स्वागत है जो श्रोता है, जो सुनने आए चढ़ोइया। हमर का फायदा हुई, जितना लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना माताओं। सिर्फ एक जन के लिए विमान क्यों आया? तो बोले ए देखा ये अभी तक हाले डोले है भैया, और तुम दिन भर वो देखा, कोई होती देखा थे, कोई होती देखा थे, होगा तुम्हार ध्यान सबके भटके हैं, हम ध्यान से कथा को नहीं सुन पाए। और कहा थे जो ध्यान से सुन ही देख रहे बड़े विमाना है, और जो ध्यान से नहीं सुन ही देखला तो सब चले आते फटफटी मिलिया सब लेके चल रहे। तो आप लोग देख लो विमान चाहिए सुंदर के, अब आपके ऊपर है भैया क्या चाहिए, है ना। आपके बाद जितने लोग बैठे थे सब के सब कान लगा करके सुने। अब की बार गौकर्ण जी ने फिर कथा सुनाया सावन के महीने में, तो एक दो सुने हैं तुम्हार कल्याण नहीं हुई, बोलो राधे राधे पिछले बार। लेकिन ए दारी गलती जट करिहा एक बोझा, अवश्य कल्याण हो रहे गारंटी है। ए दे हमनी का कने देखा एकरे भाषा में कहा ना, एम लिखा है चीज गारंटी दे दे होबे करी, बस विश्वास ठाकुर जी के ऊपर। श्रवणस्य विभेदेना। अब सुंदर यहाँ पर कल्याण हुआ। अब जब सुने हैं 7 दिन बाद जितने बैठे थे सब के लिए विमान आया और सबका कल्याण हो गया। बोलो भागवत भगवान की। अब यहाँ पर एक तो प्रश्न हुआ से हमारा कल्याण ही होगा, जैसे परीक्षित का कल्याण हो गया वैसे हमारा कल्याण होगा। और उसके बाद बोले कि महाराज संगीत की आवश्यकता क्यों? तो नारद जी का लेके घूमते हैं बीणा करताल, तो हम लेके काबर नहीं घूमबो। बोलो राधे राधे। जब नारद जी घूम सकते तो हम घूम घूम के गा गा के नाच के गाओ। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मृदंग बजा रहा है, कोई मजीरा ले लिया, कोई नाच रहा है। अब उद्धव जी वो भी प्रकट हो गए, खूब आनंद कर रहे हैं। वीणाधारी सुरसी स्वकुशलतया राग करता जुनो भूता, सबके सब ताता थैया करके भगवत के भजन में गाने लगे, नाचने लगे। सांवरे से मिलने का कन्हैया
सांवरे से मिलने का कौन सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, बोलो चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। जय हो राम। देखो बागों में ढूंढा तुझे, गलियों में पाया है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये और कहीं नहीं मिलेगा, कोई जगह सिर्फ यही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। अब इधर ध्यान से
सिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय बोल भागवत महापुराण की जय व्यासी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय हरि देवी देवताओं की माता पिता गुरुजनों की गंगा गायत्री माता की जय हो कीर्तन मंडली की नित्य विप्रवरों की जय हो पावन धाम विलासपुर धाम की जय जय विश्व का गौ माता की जय हो हत्या अंध सनातन धर्म की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।